हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ए लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड मतलब भगवान को। भगवान को एक पत्र, ए लेटर टू गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो चैप्टर है ये एक ऐसे किसान परिवार के बारे में है, मतलब एक किसान के बारे में है जो अपनी फैमिली के साथ एक पहाड़ी पर स्थित किसी एक छोटे से घर में रहता है। और वो क्या करता है, किसानी करता है। किसान है तो किसानी ही करेगा, तो किसानी करता है। उसकी फसल को जो है पानी की जरूरत होती है, यानी बारिश की जरूरत होती है। बारिश तो होता है लेकिन बारिश के साथ ओले पड़ जाते हैं जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। तो जो उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो सोचता है कि यहाँ कोई है भी नहीं आसपास में जो मेरी सहायता कर सके। तो उसका जो विश्वास होता है भगवान में बहुत ज्यादा, मतलब भगवान में उसका विश्वास होता है, इसलिए वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है और भगवान से सहायता मांगता है। तो भगवान उसकी सहायता करते हैं या नहीं करते हैं, इसको पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भगवान उसकी सहायता किए हैं या नहीं किए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए दिया है, द हाउस घर, द ओनली वन, अकेला, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी पर। पूरी घाटी पर अकेला घर, सेट ऑन द क्रेस्ट, स्थित था। क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो हिल मतलब एक निचली पहाड़ी की, यानी एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक अकेला घर जो पूरी घाटी पर अकेला था, मतलब इंटायर वैली पर अकेला घर था। वह कहाँ स्थित था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। और आगे दिया फ्रॉम दिस हाइट, मतलब इस घर की हाइट से, यानी इस घर से वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फसलों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर से डॉट डॉट दिख रही थी, मतलब दूर से अगर हम मतलब फसल को देखते हैं तो उसमें अगर जो फूल होते हैं उससे हमको मतलब बिंदीदार दिखती है। तो यही इसमें दिया है, डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब फूलों से बिंदीदार दिख रही थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी, यानी उसको देखकर लगता था कि हाँ फसल जो है बहुत अच्छी होगी। आगे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। और कह रहा है द ओनली थिंग मतलब केवल एक वस्तु थी जिसको धरती की जरूरत थी, यानी धरती को केवल एक वस्तु की जरूरत थी और वह थी बारिश, या तो डाउनपोर मतलब मूसलाधार, और एट लीस्ट ए शावर या फिर कम से कम बूंदाबांदी। यानी धरती को केवल पानी की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी, चाहे वो मूसलाधार बारिश हो या कम से कम एक शावर हो जाए, मतलब बूंदाबांदी हो जाए। आगे दिया थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। अब देखिए थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरे सुबह से ही मॉर्निंग मतलब सुबह से ही। लेंचो, लेंचो किसान का नाम है। तो लेंचो जो था सुबह से ही, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को मतलब अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था। नथिंग एल्स मतलब सुबह से उसने कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई, केवल वह आकाश देख रहा था। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सुबह से वह कुछ नहीं किया था, केवल बादलों को देख रहा था, आकाश को देख रहा था। आगे देखिए दिया है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और वो क्या कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमको कुछ पानी मिलने वाला, यानी ये कहता है, उसका कहने का मतलब यह है कि ये बारिश होने वाली है। वुमेन मतलब औरत से कहता है। द वुमेन मतलब जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर तैयार कर रही थी यानी भोजन बना रही थी। रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर होगी। यानी जब वो लेंचो कहता है कि मतलब बादलों को देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो कहता है मतलब बादलों को देखकर कहता है कि अब हमको बारिश मतलब पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। तो उमैन कहती है कि जरूर, उमैन क्या कर रही थी, सफर बना रही थी, वह कहती है जरूर अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी। आगे देखिए दिया है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और ओल्डर जो बड़े लड़के थे वो कहाँ क्या कर रहे थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, यानी बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस, और जबकि छोटे जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वह नियर द हाउस मतलब घर के समीप ही खेल रहे थे, घर के आसपास खेल रहे थे। यानी बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के आसपास खेल रहे थे।
until the women called to them all come for dinner। और वे यह काम कब तक चल रहा था, यानी बच्चों के खेलने का और उनके काम करने का काम कब तक चल रहा था, जब तक ये वुमेन ने यानी औरत ने सबको बुला नहीं लिया कि आओ कम फॉर डिनर, मतलब डिनर कर लो। यानी ये लोग तब तक खेल रहे थे जब तक कि वुमेन यानी जो औरत थी उसने बुला नहीं लिया कि डिनर करने के लिए आओ। आगे दिया इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कह रहा इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब मील का समय था, मतलब सब लोग बैठ के भोजन कर रहे थे। दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्टेड मतलब भविष्य, प्रेडिक्ट करना मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, यानी कहा था कि हम बारिश होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं गिरना शुरू हो गई। बिगन टू फॉल मतलब गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, और कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज मतलब बहुत बड़े, बहुत बड़ा, माउंटेन मतलब कह सकते हैं यहाँ पर्वत या पहाड़, ऑफ क्लाउड मतलब बादलों का, यानी नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े बड़े पहाड़ बादलों के कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा रहे थे, मतलब उनको देखे हुए मतलब आते हुए देखा जा रहा था, यानी बहुत बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट से। द एयर वॉज फ्रेश, एयर एकदम फ्रेश थी, एंड स्वीट और मधुर थी, हवा एकदम ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और व्यक्ति जो था वह बाहर गया किसी दूसरे रीजन से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वह क्या करने गया, मतलब प्लेजर ऑफ फीलिंग यानी खुशी को फील करने गया। रेन मतलब जो बारिश होती है उसकी खुशी जो होती है, बारिश के आनंद को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर गया, किसी और रीजन से बाहर नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड मतलब वह खुशी से बोला, मतलब खुशी से चिल्ला उठा। These aren't raindrops falling from the sky, और कह रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, falling from the sky मतलब जो आकाश से गिर रही हैं। They are new coins, ये न्यू कॉइन्स हैं। The big drops are 10 cent pieces, बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं are 10 cent pieces मतलब 10 सेंट की हैं, 10 मतलब 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो लिटिल मतलब छोटी बूंदें हैं are 5, वो कितने की हैं, 5 की हैं, 5 की हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers, कह रहा है कि संतुष्टि भरे भाव से उसने अपने खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर मतलब फूलों से, जो फूलों के साथ, मतलब अपने खेतों को यानी फसलों को फूलों के साथ देखा, ऐसे देखा जैसे ड्रेप इन ए कर्टन ऑफ रेन, जैसे कि वह मतलब ओस के मतलब जो पानी होता है उसके आवरण से ढक गई है। यानी कि जब बारिश होता है तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो फसल के ऊपर जो है इस तरीके से थोड़ा जैसे होता है ना, वो ओस के आवरण से ढक जाती हैं, उसी तरीके से हो गई थी। तो ये अपनी फसलों को इस तरीके से देखा जैसे वो मतलब रेन के आवरण से ढकी हुई थी, तो उसको मतलब संतुष्टि भरे भाव से उसने देखा अपने खेतों को। बट सडनली, लेकिन अचानक से, मतलब संतुष्ट हो गया था लेकिन अचानक से ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक मतलब तेजी से हवा, बहुत तेज हवा बहने लगी। बिगन टू ब्लो मतलब बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े, लार्ज मतलब हेल स्टोन जो पत्थर होते हैं ना, बिगन टू फॉल मतलब गिरने लगे, यानी ओला वृष्टि जिसको हम कहते हैं, ओला पड़ना, तो बड़े बड़े पत्थर जो है गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और इनको न्यू सिल्वर कॉइन मतलब नए चांदी के सिक्के रिसेंबल किया जा सकता था, माना जा सकता था। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen peas, और जो बॉयज थे मतलब जो लड़के थे वो क्या किए, ran out मतलब दौड़ पड़े, to collect the frozen peas, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में दौड़ पड़े। आगे कह रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है बहुत ज्यादा गेटिंग बैड नाउ मतलब बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन मतलब व्यक्ति ने, उस लेंचो ने एक्सक्लेम किया मतलब चिल्लाया, कह रहा कि ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। द होप आई होप इट पासेस क्विकली, कह रहा आई होप इट पासेस क्विकली मतलब मुझे आशा है या उम्मीद है कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। लेकिन कह रहा इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी ही नहीं गुजरा।
फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, जो हेल थी मतलब जो ओले थे वो पूरा हाउस पर, मतलब हाउस पर ओले पड़े। द गार्डन मतलब गार्डन में, द हिल साइड मतलब पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड मतलब फसलों पर, ऑन द होल वैली मतलब पूरी घाटी पर क्या हुए, ओले पड़े। द फील्ड वाज व्हाइट, और जो फील्ड थे मतलब खेत थे एकदम व्हाइट हो गए थे, सफेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे इसको कवर किया गया हो, ढका गया हो, सॉल्ट मतलब नमक से। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ते भी मतलब एक पत्ते भी पेड़ों पर नहीं बचे, पेड़ों पर एक पत्ते तक नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल यानी जो पौधे थे फसल के, वहां से जो उसमें जो फूल लगे हुए थे वो टूट गए थे, चले गए थे मतलब गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा एकदम दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये कह सकते हैं ये जो तूफान था ओलावृष्टि वाला ये खत्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो क्या किया वह मिडिल ऑफ द फील्ड मतलब खेत, अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है कि अगर टिड्डियों का जो टिड्डियां होती हैं यानी जो खेतों में लगती हैं, कह रहा अगर टिड्डियों का समूह भी हमारे खेत में आया होता तो भी इससे ज्यादा छोड़कर जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी ये ओला वृष्टि ने यानी जो ओला पड़ा है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, यानी इस साल हमारी फसल बर्बाद हो गई। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और वह रात उन लोगों के लिए एक सॉरोफुल थी मतलब बहुत ज्यादा निराशा पूर्वक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और कहते हैं कि हमारा पूरा जो काम था उसके बदले हमको कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कहते हैं कि यहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस, कह रहा है कि लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, उस घाटी के बीचों बीच में, यानी उन सभी के हृदय में, उन सभी के दिल में जो उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, एक सिंगल होप थी, एक कह सकते हैं एक ही केवल उनके पास उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की। डोंट बी अपसेट, और वे समझाते हैं इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही मतलब भले ही हमारा टोटल लॉस हो गया है, नहीं पूरी हानि हमको, पूर्ण क्षति हमको हुई है, लेकिन अपसेट मत हो। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूखा नहीं मरता है, ऐसे कहते हैं ना कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक अपनी सिंगल उम्मीद के बारे में सोच रहा था, यानी द हेल्प ऑफ गॉड मतलब भगवान से सहायता की, यानी भगवान से कैसे सहायता मांगे जाए इसके बारे में सोच रहा था। हुज आइज मतलब जिसकी आंखें, भगवान की आंखें, यहाँ हुज आइज मतलब यहाँ भगवान की आंखों के लिए है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, हर कुछ देखती हैं, मतलब सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, हालांकि किसी व्यक्ति के अंदर क्या है मतलब उसके अंदर क्या है इसको भी जान लेती हैं, यानी भगवान की आंखें अंतर्यामी होती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कह रहा कि लेंचो जो था एक मतलब ऑक्स की तरह मतलब जानवर की तरह काम करने वाला मतलब व्यक्ति था, मतलब बहुत ज्यादा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड मतलब खेतों में, यानी लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब यहाँ बहुत ज्यादा परिश्रमी था। एन ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब है बहुत ज्यादा परिश्रमी था, हार्ड वर्किंग था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब बहुत ज्यादा परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स मतलब खेतों में।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था लिखना, यानी लिखना वो जानता था। भले ही जानवरों की तरह काम करता था लेकिन लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे मतलब अगले संडे को एट द डे ब्रेक पर ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह खुद लेकर जाएगा टू टाउन मतलब कस्बे में या शहर में, एंड प्लेस इन मेल, और इसको मेल मतलब मेल करेगा, यानी कि एक पत्र लिखना शुरू किया और इस पत्र को वह खुद लेकर जाएगा कस्बे में और इसको मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कोई दूसरा पत्र नहीं था बल्कि एक भगवान को पत्र था, यानी जो पत्र लिख रहा था वो भगवान को लिख रहा था। गॉड उसने लिखा, ही रोट मतलब उसने लिखा, गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड ए 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और ताकि और तब तक जीवित रह सकूं, यानी तब तक अपनी जीविका चला सकूं जब तक कि दोबारा फसल नहीं हो जाती है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन, उसने आगे लिखा क्योंकि द हेल स्टोन, उसके बाद डैश डैश करके, यानी कि उसने आगे बकायदा लिखा क्योंकि जो हेल स्टोन थी उसने हमको हमारी फसलों को नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, और उसने क्या किया, इनवलप मतलब लिफाफा होता है जिसमें पत्र को रखा जाता है, लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड मतलब भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, एंड उसने क्या किया, लेटर को इनसाइड मतलब इस लिफाफे में रख दिया। स्टिल ट्रम्बल, और अभी भी संकट में था। वेंट टू टाउन मतलब कस्बे में गया, यानी तो अभी संकट में तो था ही, वह कहाँ गया, कस्बे में यानी शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको एक मेल बॉक्स में, यानी जहां मेल बॉक्स बना होता है यानी पत्र बॉक्स जो होता है उसमें डाल दिया। आगे दिया है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय जो था, कर्मचारी जो था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था यानी पोस्ट ऑफिस के कामों में सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली मतलब बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड सोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने क्या किया, इस लेटर को यानी जो लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र लिखा गया था उसको अपने मालिक को यानी अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, और कह रहा है कि अपने पूरे करियर में एक पोस्टमैन के रूप में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसको एड्रेस नहीं पता था, यानी कि जहां इस लेटर को भेजना था, कहां भेजना था, भगवान के पास भेजना था, तो ये जो एड्रेस था वो अपने पूरे करियर में इसको नहीं जानता था, यानी आज तक इस एड्रेस पे पत्र नहीं आया था। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल फेलो, एक विश्वसनीय मोटा और विश्वसनीय व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी मतलब जब देखा तो वो भी क्या किया, हंसने लगा, यानी जब देखा कि भगवान के नाम का पत्र आया है, हमको भगवान के पते पर इसको भेजना है, तो वो भी क्या किया, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग, इमीडिएटली तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया, यानी पहले तो हंसने लगा लेकिन बाद में फिर क्या किया, तुरंत सीरियस हो गया। एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर, अपने मेज पर उस लेटर को पटक कर मतलब रख कर, कमेंटेड मतलब कमेंट किया, मतलब कहा, टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, यानी कहा कि क्या विश्वास है, मतलब कितना विश्वास है इस व्यक्ति ने जो इसने इस पत्र को लिखा है। कह रहा आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहा कि काश मैं इस व्यक्ति के विश्वास को रख पाता जो इसने इस पत्र को लिखा है, यानी काश मैं इसका विश्वास न तोड़ पाता, मैं इसके विश्वास को रख पाता जो इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने क्या किया है, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। करस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार करना, तो कह रहा है कि जिसने क्या कर दिया है, भगवान के साथ पत्र व्यवहार कर दिया, भगवान के साथ भी शुरू कर दिया है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए ताकि राइटर का जो फेथ है भगवान में वह टूटे ना, इसलिए
द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, उसने सोचा कि जो राइटर है उसको उसका भगवान में इतना ज्यादा विश्वास है, इतना ज्यादा फेथ है, तो ये इसके फेस को तोड़ा नहीं जाएगा। तो इसने क्या किया, एक आइडिया आया उसके पास, मतलब उसके मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने कहा कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन बट मतलब लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जैसे उसने उस पत्र मतलब लिफाफे को खोला, पत्र को निकाला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसने देखा कि अगर हमको इसका मतलब इस लेटर का आंसर देना है, इस लेटर का उत्तर देना है, तो हमको कुछ और चाहिए देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर और एक अच्छी मतलब अच्छे विचार के अलावा हमको कुछ और चाहिए। यानी केवल इंक पेपर से इसका इस जो है पत्र का हम आंसर नहीं दे सकते, इस पत्र का उत्तर हम केवल इंक पेपर से और गुडविल से, यानी कि हमारी जो इच्छा है, इच्छा नहीं कह सकते, हमारा जो अच्छा काम करने का वो है नजरिया है, इससे हम अपने इस लेटर का उत्तर नहीं दे सकते हैं। बट लेकिन क्यों नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया है बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपनी जो उसने कह सकते हैं अपने बातों पर वह अड़ा रहा। यानी उसने कहा था कि मैं इस मतलब इसका उत्तर दिया जाए, तो वह स्टक हिज रेजुलेशन मतलब अपने बातों पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने क्या किया, पैसे मांगा। क्या किया, पैसे मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज मतलब अपने कर्मचारियों से। He himself gave part of his salary, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ मित्र जो थे वर obliged to give something for an act of charity, एक चैरिटी के रूप में कुछ देने के लिए बहुत ज्यादा obliged थे, मतलब कृतज्ञ थे। यानी उसने क्या किया, अपने सभी कर्मचारियों से, अपने फ्रेंड से कुछ पैसा मांगा और खुद कुछ पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसेस, लेकिन एक साथ 100 पैसा इकट्ठा करना, 100 पैसेस इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को आधे से अधिक भेजने में सक्षम रहा, एबल रहा। He put the money in an envelope, उसने क्या किया, पैसे को एक लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, उस पे लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विथ इट, और इसके साथ यानी पैसों के साथ ए लेटर, एक लेटर भी रख दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस लेटर में केवल एक ही वर्ड लिखा था, एक ही शब्द लिखा था एज ए सिग्नेचर, और सिग्नेचर के रूप में गॉड। यानी क्या किया, पैसे को लिफाफे में रख दिया और उस लिफाफे में एक लेटर भी रख दिया, और उस लेटर में केवल एक ही वर्ड लिखा था, एक ही शब्द लिखा था, और वह सिग्नेचर के रूप में गॉड लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो जो था वह थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, जैसे वह डेली आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया। मतलब अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क मतलब वहां पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है, यानी ये पूछने कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, ये पूछने के लिए थोड़ा जल्दी आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him, और यह खुद वह पोस्टमैन था जिसने क्या किया, हैंडेड मतलब हैंड, अपने हाथ से खुद उसने लेटर को दिया। यानी पोस्टमैन ने अपने हाथों से उस लेटर को उसको दिया, यानी लेंचो को दिया। व्हाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह क्या कर रहा था, अपनी ऑफिस से लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से देख रहा था एक मैन को जिसने एक अच्छा काम किया था, मतलब एक अच्छा परफॉर्म किया था, वो क्या कर रहा था, अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखकर। यानी कि पैसा जब वो देखा तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान कैसे पैसा भेज दिया मेरे लिए, यानी भगवान ने मेरे लिए पैसा कैसे भेज दिया, इसके बारे में उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि यह उसका कॉन्फिडेंस था, मतलब उसको विश्वास था कि भगवान मेरी सहायता करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह जब पैसे को गिना तो वह मतलब एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया।
गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकते थे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, यानी कि जब जो मैंने रिक्वेस्ट किया था उसके लिए भगवान मुझे मना भी नहीं कर सकते और उनसे गलती भी नहीं हो सकती है। इमीडिएटली, और तुरंत कहता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पर गया यानी खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने, यानी तुरंत वह खिड़की पर गया पेपर और इंक मांगने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया, यानी फिर से वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विथ मंच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब होता है अपने, मतलब उसके जब वह लिख रहा था तो उसके माथे पर झुर्रियां हो गई थी, मतलब उसके माथे पर। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और ये झुर्रियां क्यों आई थी, वह एफर्ट के कारण, यानी वह अपने विचार को व्यक्त कर रहा था। जैसे होता है ना, जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो थोड़ा सोचते हैं तो हमारे माथे पर झुर्रियां आ जाती हैं, तो इसीलिए वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, इसलिए झुर्रियां आ गई थी। When he finished, और जब वह फिनिश हो गया यानी लिख चुका, he went to the window, वह विंडो पर गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने, which he licked, जिसको वह चिपकाया, सॉरी लिक्ड मतलब होता है मतलब चाटना, देन मतलब चाट के किसी चीज को, मतलब कह सकते हैं चाट के किसी चीज को उजाड़ना, एंड देन एफिक्स टू द इनवेलप, और उसके बाद उसको इनवेलप मतलब लिफाफे पर फिक्स कर दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, मतलब अपनी मुट्ठी से क्या किया, उसको लिफाफे पर फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही उसने दोबारा लेटर को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर तुरंत वहां गया ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। इट सेड, और उसमें दोबारा क्या लिखा था, गॉड मतलब भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, मतलब जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, केवल 70 मतलब 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी देन रेस्ट, मुझे बाकी का भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कह रहा है कि लेकिन इसको मेरे पास मेल के जरिए मत भेजिएगा, यानी इसे मेल के जरिए मत भेजिए। बिकॉज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, मतलब यहाँ के जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, वे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ठगों का समूह है। लेंचो मतलब लेंचो, यानी वह लिख दिया नीचे अपना नाम कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं ये ठगों का समूह है। ऐसा वह क्यों सोच रहा था, क्योंकि उसको लगा कि भगवान मेरे पास पूरा पैसा भेजे थे, तो ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे ये उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए, इसलिए कह रहा है कि इसको मेल के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वे ठगों के समूह हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।